मैनपुर ने 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनकी नवगठित राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 126 नेताओं ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें, इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने उपाध्यक्ष ताराचंद सहित 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया था। पार्टी नेताओं के इस्तीफे पर ताराचंद ने कहा कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमें निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद के इर्द गिर्द एक मंडली जो पार्टी को नष्ट करना चाहती है और उन्हें गलत जानकारी दे रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जल्दबाजी में मैंने गलत फैसले ले लिया। हम अपने समर्थकों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बता दें कि 22 दिसंबर को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। पूर्व कांग्रेस नेता ताराचंद को आजाद के नेतृत्व वाली पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने के कुछ दिन बाद यह कार्रवाई की गई है। ताराचंद के अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों डॉक्टर मनोहर लाल और बलवान सिंह को भी हाल ही में गठित डीएपी से निकाल दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 दिसंबर के मौके पर देशवासियों की मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों से पिछले हफ्ते अपने विचारों को भेजने के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि इस साल 2022 की आखिरी मन की बात इस महीने की 25 तारीख को होगी। इस कार्यक्रम के लिए मैंने अपने विचार प्राप्त करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। उन्होंने ट्वीट में आगे देशवासियों से कहा कि मैं आग्रह करता हूँ, यहाँ उन मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं जिसके बारे में आप चाहते कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में बात करें। हालांकि अब ये टोल फ्री नंबर पर संदेश नहीं रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी अब तक के मिले सुझाव पर देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम आज 25 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे प्रकाशित हो गया है। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, अवकाश कहानी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत का जश्न समाजवादी पार्टी मना रही। डिंपल यादव पूरे इलाके में कार्यक्रम आयोजित कर जनता और अपने कार्यकर्ताओं का आभार जता रही। शुक्रवार को किसान दिवस के अवसर पर जसवंत नगर में धन्यवाद सभा आयोजित की गई थी। इसमें डिंपल यादव के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव मौजूद थे। इसमें डिंपल यादव ने लोगों का आभार जताया है। इस दौरान डिंपल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सभागार में जमकर तालियां बजी और नारेबाजी हुई है। डिंपल ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का काम उन्होंने किया था। उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह ने जाति को तोड़ने और समाज को जोड़ने की बात कही थी। उन्होंने सबकी आवाज को सांसद तक पहुंचाया था। जनता का धन्यवाद करते हुए डिंपल ने कहा कि मैनपुरी की जनता ने इस चुनाव में इतिहास रच दिया है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि भेगांव ने इतिहास रचने का काम किया कि नहीं, क्या मैनपुरी सदर ने इतिहास रचा कि नहीं, किसू ने इतिहास रचा कि नहीं रचा, करहल इतिहास रचा कि नहीं रचा, जसवंत नगर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा। उन्होंने यह कहते हुए वहां मौजूद लोग जमकर ताली बजाने लगे हैं और नारेबाजी करने लगे। यह देखकर डिंपल के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। चीन में कोरोना विस्फोट से वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहीं अब देश के कई राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है, जिसके बाद सपा के राष्ट्र महासचिव और राज्यसभा रामगोपाल यादव ने कहा कि कोरोना कुछ नहीं है। मीडिया के सवालों में जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का आरोप लगाया है। कहा कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहते, इसलिए कोरोना के मामले फैला रहे हैं। इससे पहले सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसे सरकार की साजिश बताते हुए कोरोना से संबंधित तस्वीरों को स्पॉन्सर बताया है। मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान के पास बनी शाही मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। 2 जनवरी का इसका निरीक्षण शुरू होगा। मथुरा के सीनियर डिवीजन जज के आदेश के बाद ईदगाह की अमीन रिपोर्ट की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो रही। बता दें कि शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है। अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले अदालत को सौंपनी है और आगामी 20 जनवरी को सीनियर सिविल जज डिवीजन न्यायाधीश सेनिका वर्मा इस मामले की सुनवाई
करेंगे। बताते चले कि हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश दिया है कि शाही ईदगाह सर्वे कराया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें आदेश की जानकारी मीडिया के जरिए मिली है। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आयानगर इलाके में आज 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों की कई ट्रेनें कोहरे के कारण प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी चल रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में क्रिसमस के दिन आज 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने का अनुमान है। दिल्ली में अगले 24 घंटे 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। साथ ही शीतलहर की चेतावनी भी है। बदरपुर में शनिवार की सुबह हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा का झंडा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा है। दिल्ली में यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि जितना लोगों का प्यार मिल रहा उतना मेरा मनोबल बढ़ रहा। मैं प्यार बांटने निकला हूं। हमारा मकसद लोगों को जोड़ना है, सद्भावना बढ़ाना है। राहुल ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर देश में डर और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के लोग सिर्फ मोहब्बत फैला रहे हैं। इस यात्रा में अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, हर धर्म और हर भाषा के लोग शामिल हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। यहाँ सभी लोगों को मोहब्बत और इज्जत दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, डर और नफरत के खिलाफ है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।